नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। ये जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हम डिटेल में अलग अलग वीडियोज़ जो हैं अलग अलग सेक्शन वाइज डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम एचपीजीके का सेक्शन जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम के अलावा अब हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए क्या है। यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज पार्ट ऑफ न्यू हिमाचल। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट इनमें से ऐसा है जो नए हिमाचल का पार्ट है। अब न्यू हिमाचल और ओल्ड हिमाचल से कई बार जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बात कर लेते हैं कि इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट न्यू हिमाचल का पार्ट है और कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो ओल्ड हिमाचल का पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस जो है वो सही आंसर है। कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति ये जो है ये न्यू हिमाचल में आते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं न्यू हिमाचल की। न्यू हिमाचल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो कांगड़ा, कुल्लू हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, लाहौल स्पीति के अलावा हमीरपुर और ऊना हो गया। ये सभी जो है ये न्यू हिमाचल का पार्ट है। अगर उसी तरह बात करें ओल्ड हिमाचल की तो ओल्ड हिमाचल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। एक तो शिमला आता है, चंबा आता है, मंडी आता है, सिरमौर आता है, किन्नौर आता है और बिलासपुर आता है। ये सभी जो है ये ओल्ड हिमाचल में आते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए न्यू हिमाचल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं और ओल्ड हिमाचल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है विच लेक हैज़ बीन कॉल्ड बाय द चाइनीज पिलग्रिमेज हिंदसांग एज ए लोहित्या सागर। तो चीनी यात्री जो हिंदसांग था इसके द्वारा किस झील को लोहित्या सरोवर के नाम से जाना गया था या फिर कहा गया था। तो लोहित्या सरोवर जो था ये कहा गया था चंद्राताल झील को। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। और किसके द्वारा कहा गया था तो ये कहा गया था ये जो चाइनीज यात्री हिंदसांग था इनके द्वारा इसको कहा गया था। अब हिमाचल की लेक्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए पहले तो लाहौल स्पीति की बात करते हैं। तो लाहौल स्पीति में चंद्रताल, सूरजताल, दीपकताल, नीलकंठ और यूनामसो लेक ये सभी झीलें लाहौल स्पीति में स्थित हैं। कुल्लू में कौन कौन सी है। कुल्लू में है भृगु झील, सरयोसर झील, मंतलाई झील, सिंगटिंगू झील, दशहर झील, दियोरी झील और हंसा झील। एक एग्जाम में पूछा गया था सिंगटिंगू झील कहाँ पर है तो ये कुल्लू में स्थित है। उसके बाद मंडी देख लीजिए। मंडी में है रिवालसर, परासर, कुमारबाह झील, कुंतभ्यूग झील, कलासर झील, पंडोह झील, सुखसार झील ये सभी मंडी में है। कांगड़ा में कौन कौन सी है। कांगड़ा में है डल झील, पौंग झील, करेरी झील। सिरमौर में है रेणुका झील और सुकेती झील। और किन्नौर में कौन कौन से। किन्नौर में है नाको झील, सोरंग झील। शिमला में है चंदर नाहन झील और तानू जुब्बल झील। चंबा में है खचियार झील, लामा झील, मणिमहेश झील, गढ़ासुर झील और महाकाली झील ये चंबा में है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 75 में हारला इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हारला हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक है। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें तो 75 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब हारला जो है वो ब्यास की सहायक है। तो ब्यास की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं ये आपको पता होना चाहिए। और ब्यास नदी के बारे में जो बेसिक क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछा गया है वो भी आपको पता होना चाहिए। पहले तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्यास नदी का वैदिक नाम क्या है। ब्यास का जो वैदिक नाम है वो है अर्जिक्या और ब्यास का जो संस्कृत नाम है वो है विपाशा। जब ये दोनों ही ऑप्शंस आपके पास दे दी जाएंगी अर्जिक्या और विपाशा और पूछ लिया जाएगा कि संस्कृत नाम कौन सा है तब काफ़ी कन्फ्यूजन यहाँ से क्रिएट हो जाता है। तो याद रखिएगा कि संस्कृत नाम विपाशा है और वैदिक नाम अर्जिक्या है। अगर ब्यास की सहायक नदियों की बात करें कि इसकी सहायक कौन कौन सी हैं तो ब्यास की सहायक कौन कौन सी हैं इसमें पार्वती आता है, मलाना आता है, सोलंग आता है, मनासू आता है, फूजल आता है, सरवारी आता है, उहल आता है, जियूनी आता है, बेना आता है, हंसा आता है, तीर्थन आती है और इसके अलावा बिनवा आता है, बाणगंगा आता है, बनेर आता है, गज आता है, चक्की आता है और मानुमी आता है। और एक हमने अभी डिस्कस की हारला नदी ये भी जो है ये ब्यास की सहायक है। ये सब आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है हु बिल्ड द फोर्ट ऑफ धार झंझियार। ये जो धार झंझियार का किला था ये किसके द्वारा बनवाया गया था। तो धार झंझियार का किला किसके द्वारा बनवाया गया था ये राजा संसार चंद के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन सी संसार चंद जो है वो सही आंसर है कहाँ पर ये धार झंझियार का किला। ये धार झंझियार किला जो है वो बिलासपुर में स्थित है। बिलासपुर में बनवाया था ये कांगड़ा के राजा संसार चंद के द्वारा। अब वैसे तो बिलासपुर के बारे में हमने पिछले कल भी बात की थी परंतु अगर एक और क्वेश्चन हम देखें जो अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था वो पूछा गया था कि बहादुरपुर को जो था वो किसने बिलासपुर की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। तो बहादुरपुर को जो था वो राजा विजय चंद ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी जो था वो बनाया था। बिलासपुर में जो है वो स्वारघाट टैंक भी स्थित है। ये जो स्वारघाट टैंक है बिलासपुर का इसका निर्माण हीरा चंद के द्वारा करवाया गया था। बिलासपुर में संघवाना टैंक भी स्थित है। ये जो संघवाना टैंक है इसका निर्माण जो था वो विजय चंद के द्वारा करवाया गया था।
ये टैंक आप याद रखिए, ये भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, इसमें पूछा गया है विच ब्रिटिशर प्ले अ ग्रेट रोल इन फॉर्मिंग अलायंस विद चीफ ऑफ हिंडूर एंड कहलूर अगेंस्ट गोरखास। तो गोरखाओं के विरुद्ध हिंडूर और कहलूर के सरदारों के बीच संधि स्थापित करने के लिए किस ब्रिटिशर ने महान भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 77 की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन सी सही आंसर आएगा, डेविड ऑक्ट्रोलोनी। डेविड ऑक्ट्रोलोनी के द्वारा जो था ग्रेट रोल प्ले किया गया था जब हिंदूर और कहलूर को जो था एक साथ मिलाया था, इनका अलायंस बनाया था, किसके खिलाफ, गोरखाओं के खिलाफ। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 78। यहाँ पर पूछा गया है विच रूलर ऑफ चंबा प्रोहिबिटेड द किलिंग ऑफ माइस इन हिज किंगडम। चंबा के किस शासक ने अपने राज्य में चूहों की हत्या पर रोक लगाई थी। तो चंबा के राजा कौन थे जिन्होंने चूहों की हत्या पर रोक लगाई थी। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। कौन थे, तो वो राजा मुशाण वर्मन थे जिन्होंने चूहों की हत्या पर रोक लगाई थी। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चंबा के ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने सबसे पहले सिंह उपाधि का प्रयोग किया था। तो चंबा के राजा गणेश वर्मन थे जिन्होंने सबसे पहले सिंह उपाधि का प्रयोग जो था वो किया था। चंबा के ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने सबसे पहले वर्मन उपाधि का प्रयोग किया था। तो वर्मन उपाधि सबसे पहले किसके द्वारा धारण की गई थी, ये राजा आदित्य वर्मन के द्वारा धारण की गई थी। चंबा के किस राजा को बालीकरण कहते थे। तो चंबा के राजा थे एक जिनको बालीकरण कहा जाता था, तो उनका नाम था बालभद्र, ये आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। अ फेमस केव टेम्पल द्योतसिद्ध इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो द्योतसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन तो वैसे कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ऑप्शन सी हमीरपुर में ये स्थित है। उसी तरह बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट टेम्पल की, तो एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि नरसिंह मंदिर कहाँ पर स्थित है। नरसिंह मंदिर डिस्ट्रिक्ट चंबा के भरमौर में स्थित है और ये कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है, तो ये शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लक्षणा देवी टेम्पल कहाँ पर है। तो लक्षणा देवी टेम्पल जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा के भरमौर में स्थित है और पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में ये बना हुआ है। उसी तरह लक्ष्मी नारायण मंदिर भी चंबा में स्थित है और ये शिखर स्टाइल में बना हुआ है। कामाक्षा देवी मंदिर कहाँ पर है। तो कामाक्षा देवी मंदिर जो है वो मंडी में स्थित है, पैगोडा स्टाइल में ये बना हुआ है। माधवराव मंदिर कहाँ पर है। तो माधव राय मंदिर जो है ये भी मंडी में स्थित है। भूतनाथ मंदिर कहाँ पर है। तो भूतनाथ मंदिर मंडी में स्थित है और ये शिखर स्टाइल में बना हुआ है। ये सब याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, इसमें पूछा गया है जसवा प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ये तो जसवा रियासत थी, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई। तो क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। इससे पहले भी हम कई बार जसवा रियासत की बात कर चुके हैं। तो जसवा रियासत की स्थापना तो की गई थी राजा पूरबचंद के द्वारा। अगर जसवा रियासत के बारे में और भी जाना जाए, अगर बात करें कि जसवा की राजधानी कहाँ पर होती थी, जसवा की राजधानी अम्ब के पास जो था वो राजपुर में स्थित होती थी। तो राजपुर में इसकी राजधानी थी। और जसवा के ऐसे कौन से राणा थे जो अकबर के समय थे, यानी कि अकबर के समकालीन थे। तो जसवा रियासत के राजा थे जो अकबर के समकालीन थे, उनका नाम था राजा गोविंद चंद। राजा गोविंद चंद का नाम आप याद रखिए। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट रियासत है कुटलेहर रियासत। ये जो कुटलेहर रियासत है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। कुटलेहर रियासत की स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी, जसपाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो ये आप याद रखिए इन रियासतों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, विच इज़ अ फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में कौन सा फूलों का त्यौहार है इनमें से। तो क्वेश्चन नंबर 81 की अगर आप बात करेंगे कि 81 का सही आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। उख्यांग फेस्टिवल जो है ये फ्लावर फेस्टिवल ऑफ फ्लावर होता है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। और अगर बात करें कि किन्नौर में और कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो फुलैच त्यौहार जो है ये भी किन्नौर में होता है। फुलैच त्यौहार जो है बाधों और असौज के महीने में मनाया जाता है। अब ये दो फेस्टिवल तो हो गए किन्नौर के। इसके अलावा लाहौल स्पीति के फेस्टिवल भी पूछ ले जाते हैं। तो गोची फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, ये लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। हालदा फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, ये भी लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जोरना फेस्टिवल, जोरना मेला जो है वो कहाँ पर लगता है। तो जोरना मेला जो है ये चौपाल में लगता है, याद रखिए। और चैरवाल फेस्टिवल जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है। तो चैरवाल फेस्टिवल जो है ये चंबा में मनाया जाता है और इसे पृथ्वी पूजा भी कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, व्हाट इज गारजा इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में गर्जा क्या है। क्वेश्चन नंबर 82 की अगर बात करेंगे तो 82 का ऑप्शन डी सही आंसर है। 82 का ऑप्शन डी यानी कि सेकंड पॉपुलर नेम ऑफ लाहौल। तो लाहौल का दूसरा लोकप्रिय नाम है गारजा, ये याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 83, इसमें पूछा गया है विच इज़ ओनली इकोनॉमिक मिनरल ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो मंडी जिले का एकमात्र आर्थिक खनिज कौन सा है। तो मंडी जिले में आपको पता है कौन सी
मिनरल होता है? तो क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन बी सही आंसर है, रॉक साल्ट। रॉक साल्ट यानी कि नमक जो है वहाँ पर होता है। अब नमक यहाँ पर होता है तो नमक यहाँ पर कौन से स्थान पर होता है? तो द्रंग में है साल्ट की माइंस। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन अब मंडी की बात कर लेते हैं। तो मंडी से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गौहर जो उपमंडल है वो कहाँ पर आता है? तो गौहर उपमंडल जो है वो कहाँ पर आता है? ये मंडी में आता है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, इन विच ईयर द वाइसरेगल डांस इन ऑनर ऑफ क्वीन विक्टोरिया वॉज हेल्ड इन अनाडेल इन शिमला। तो शिमला के अनाडेल में जो था वो किस वर्ष महारानी विक्टोरिया के सम्मान में वाइसरेगल नृत्य आयोजित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन ए सही आंसर है, 1839। 1839 में वाइसरेगल डांस जो था वो आयोजित किया गया था, कहाँ पर? अनाडेल ग्राउंड में। और किसके ऑनर में किया गया था? क्वीन विक्टोरिया के ऑनर में किया गया था। ये सब आप याद रखिए। अगर शिमला के बारे में आप कुछ जानेंगे तो एक क्या क्वेश्चन याद रखिए कि हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो कौन सी बिल्डिंग में स्थित है, या फिर उस बिल्डिंग का क्या नाम है? उस बिल्डिंग का नाम है रेवेंसवुड। ये आप नाम याद रखिएगा, रेवेंसवुड। और मुख्यमंत्री का जो सरकारी आवास है उसका क्या नाम है? मुख्यमंत्री का जो सरकारी आवास है उसका नाम है ओक ओवर, ये भी आप याद रखिए। और जो सचिवालय है प्रेजेंट टाइम में वो कौन सी बिल्डिंग में स्थित है? उसको एलर्जली बिल्डिंग जो है, एलर्जली बिल्डिंग में ये स्थित है। और ये जो आईजीएमसी है इसका नाम कब आईजीएमसी पड़ा था? तो आईजीएमसी का पुराना नाम स्नोडन होता था, स्नोडन से इसका नाम बदलकर आईजीएमसी रखा गया 1985 में। ये सब याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, इसमें पूछा गया है दी हेडक्वार्टर ऑफ द हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल वॉज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल HHSRC, इसके बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं। तो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की स्थापना जो था कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका मुख्यालय शिमला में था, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अगर बात इसकी स्थापना की जाए तो इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1946 में। 1946 में इसकी स्थापना की गई। इसके अलावा एक और भी है, हिमालयन रियासती प्रजामंडल। तो हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई थी। सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना 1939 में की गई थी। कुनिहार प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो कुनिहार प्रजामंडल की स्थापना भी 1939 में ही की गई थी। ये सब आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द ओनली राजा हु एक्टेड विद हॉस्टिलिटी एंड डिस्कर्टेसी टॉवर द ब्रिटिश वॉज। तो ब्रिटिश से शत्रुता और अशिष्टता रखने वाला एकमात्र राजा कौन था? तो वो थे राजा शमशेर सिंह और बुशहर। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, बुशहर के राजा थे राजा शमशेर सिंह, जिन्होंने जो था वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 1857 में जो था इनका साथ नहीं दिया था। 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उस टाइम इन्होंने अंग्रेजों का साथ देने से इनकार कर दिया था। तो ये सभी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 87, इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश बिकेम यूनियन टेरिटरी ऑन। तो हिमाचल प्रदेश जो था वो केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन बी 1 नवंबर 1956 को बना था। 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना था। अगर हिमाचल प्रदेश की ही बात कर लें तो हिमाचल प्रदेश का गठन जो था वो कब किया गया था? हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को किया गया था और 26 शिमला हिल स्टेट्स और 4 पंजाबी पहाड़ी रियासतों को मिलाकर इसका गठन किया गया था, यानी कि 30 रियासतों को मिलाकर इसका गठन किया गया था। हिमाचल प्रदेश के पहले आयुक्त कौन थे? चीफ कमिश्नर जिनको कहते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के जो पहले चीफ कमिश्नर थे वो थे NC मेहता। ये हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर थे। अगर बात करें बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में कब हुआ, तो बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में 1954 को हुआ था। और हिमाचल प्रदेश जो था वो 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बन गया और 1971 तक जो था ये केंद्र शासित प्रदेश रहा। एक एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश कब से लेकर कब तक जो था वो केंद्र शासित प्रदेश रहा था। तो ये सब आप बेसिक क्वेश्चन यहाँ से याद रखिए। तो ये पेपर हमने डिस्कस किया। So that's all for today. Thank you very much.